ट्रेडिंग में जब भी कोई बड़ा लॉस होता है ना, तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस चला जाता है, ट्रस्ट चला जाता है और सबसे बड़ी बात, क्लैरिटी चली जाती है। उस वक्त ऐसा लगता है कि अब मार्केट मेरे खिलाफ है, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि लॉस हर उस इंसान के साथ होता है जिसने मार्केट को गहराई से समझा है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग लॉस के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी लॉस से अपनी कमबैक स्टोरी बनाते हैं। हर ट्रेडर एक समय पर उस फेज से गुजरता है जहां उसे लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। असली ट्रेडर वही होता है जो उस डर, उस गुस्से और उस पछतावे को पहचान कर उसे अपनी ताकत बना लेता है। क्योंकि मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं है, मार्केट हमारी साइकोलॉजी का आईना है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, हम मार्केट को नहीं समझ सकते। लॉस के बाद जो दर्द होता है वही हमें सिखाता है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, हमारा माइंडसेट है। और जब कोई ट्रेडर अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है तो मार्केट की हर चाल उसके लिए एक मौका बन जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक ट्रेडर अपने सबसे बुरे दौर के बाद बिना किसी जादू या शॉर्टकट के वापस अपनी जगह बना सकता है, पहले से भी ज्यादा मजबूत, पहले से भी ज्यादा डिसिप्लिन्ड होकर। तो अगर आपने भी कभी ट्रेडिंग में हार महसूस की है, अगर कभी लगा है कि अब कुछ नहीं बचा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए अब शुरू करते हैं। कैसे करें ट्रेडिंग में लॉस के बाद कमबैक। जब हम ट्रेडिंग में हारते हैं तो हम सिर्फ पैसे नहीं हारते, हम अपने अंदर का भरोसा भी खो देते हैं। एक बार सोचना, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब एक के बाद एक गलत ट्रेड लगे और अचानक अंदर से आवाज आई कि अब नहीं हो पाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये ट्रेडिंग का अंत नहीं, बल्कि आपके असली सफर की शुरुआत होती है। मैंने अपनी जिंदगी में यह समझा कि मार्केट में सबसे मुश्किल चीज पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को संभालना है। जब तक हम ये नहीं समझते कि मार्केट हमारी भावनाओं को कैसे खेलता है, तब तक हर स्ट्रैटेजी, हर इंडिकेटर बेकार साबित होता है। आप सोचिए, अगर सिस्टम या इंडिकेटर ही सब कुछ होता तो हर ट्रेडर अमीर होता। लेकिन फिर भी 90% लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते। जब हम लॉस करते हैं तो दिमाग दो रास्ते खोलता है, या तो तुरंत उस लॉस को वापस पाने की कोशिश में और बड़ा रिस्क ले लो, या फिर डर में आकर ट्रेडिंग ही छोड़ दो। और यही दोनों रास्ते गलत हैं। लॉस के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है रुकना, खुद को समझने के लिए रुकना। मैं हमेशा मानता हूं कि हर ट्रेड के पीछे सिर्फ चार्ट नहीं होता, बल्कि एक भावना होती है। अगर हम उस भावना को नहीं पहचानते तो मार्केट हमें बार बार सबक सिखाता रहेगा। आपको ये समझना होगा कि मार्केट ना तो आपका दुश्मन है, ना दोस्त। मार्केट सिर्फ एक दर्पण है जो आपको वही दिखाता है जो आपके अंदर चल रहा है। अगर आपके अंदर डर है तो मार्केट डराने वाले मौके देगा। अगर आपके अंदर लालच है तो मार्केट वही लालच आपकी गलती बना देगा। और अगर आपके अंदर धैर्य है तो मार्केट खुद आपकी तरफ झुक जाएगा। लॉस के बाद हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या मैंने लॉस इसलिए किया क्योंकि मार्केट गलत था, या इसलिए क्योंकि मैं अधीर था? ज्यादातर बार जवाब अंदर से आएगा, मैं अधीर था। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन है। जब मैं खुद अपने अंदर ये बदलाव लाया तो मैंने देखा कि मार्केट बदलने लगा। सच कहूं तो मार्केट नहीं बदला था, मैं बदल गया था। हर बार जब मैं ट्रेड लेता हूं तो मैं खुद को याद दिलाता हूं, मुझे नहीं पता अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी सोच को कैसे कंट्रोल करूं। यही सबसे बड़ा अंतर है एक असफल और सफल ट्रेडर में। सफल ट्रेडर अपने इमोशंस पर जीत हासिल करता है, असफल ट्रेडर अपने इमोशन से हार जाता है। अगर आपने कभी ट्रेडिंग में हार झेली है तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए, वो आपका सबसे बड़ा टीचर है। क्योंकि लॉस हमें वो सिखाता है जो प्रॉफिट कभी नहीं सिखा सकता, धैर्य, समझ और खुद पर विश्वास। और जब ये तीनों चीजें आपके अंदर आ जाती हैं तो कोई भी लॉस आपको ज्यादा देर नीचे नहीं रख सकता। देखिए, मार्केट हमेशा वही रहेगा, उतार चढ़ाव से भरा, अनिश्चित, कभी प्यारा, कभी खतरनाक। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो इस अनिश्चितता में भी शांति ढूंढ ले। जब आप लॉस को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मार्केट में डर खत्म हो जाता है।
और जब डर खत्म हो जाए तो मार्केट में स्पष्टता शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस वक्त लॉस के बाद हताश हैं, खुद को कोस रहे हैं, तो रुकिए, क्योंकि यही वो पल है जब आपको खुद को समझना चाहिए, खुद को नया रूप देना चाहिए। आने वाले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस समझ को कैसे एक प्रैक्टिकल प्रोसेस में बदला जाए, ताकि आपका अगला कदम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक सोचा समझा, आत्मविश्वास भरा कमबैक हो। तो बने रहिए, क्योंकि अब हम उस असली सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां से एक ट्रेडर दोबारा अपने अंदर के विजेता को खोजता है। जब मैंने मार्केट को गहराई से समझना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि असली गेम प्रॉफिट का नहीं है बल्कि एक्सेप्टेंस का है, यानी चीज़ों को वैसा ही स्वीकार करने का जैसी वे हैं। लॉस से डरने की बजाय उसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा मानना सीखना पड़ता है। मैंने बहुत सालों तक मार्केट से लड़ने की कोशिश की, यह सोचकर कि मैं हर बार सही साबित हो सकता हूं, लेकिन हर बार मार्केट ने मुझे गिराया। तब जाकर समझ आया कि यहां सही या गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ संभावना, प्रोबेबिलिटी होती है। और जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप हर ट्रेड में अपना सबक दोहराते रहेंगे। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। जब आप हर ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने मन में एक फिक्स रिजल्ट बना लेते हैं, और जब मार्केट उस दिशा में नहीं जाता तो आपको गुस्सा, डर और पछतावा महसूस होता है। यही वो जाल है जिसमें हर ट्रेडर फंसता है। लेकिन जब आप यह स्वीकार करते हैं कि मार्केट हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर रहेगा, तभी आप अपने दिमाग को शांत रख पाते हैं। मैंने ये भी सीखा कि हर लॉस के पीछे एक कहानी होती है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस की, कभी रिवेंज ट्रेडिंग की, कभी जल्दी अमीर बनने की। लेकिन जब आप उस कहानी को पहचान लेते हैं तो आप लॉस को एक सिग्नल की तरह देखने लगते हैं, दुश्मन की तरह नहीं। मैंने खुद अपने लॉस को कई बार एनालाइज किया और हर बार पाया कि गलती मार्केट की नहीं, मेरी अपेक्षाओं की थी। मैं सोचता था कि मुझे पता है मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी को नहीं बताता कि वह आगे क्या करने वाला है। वो बस चलता है और हमें उसके साथ फ्लो करना सीखना पड़ता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर ट्रेड स्वतंत्र होता है। इसका मतलब ये कि आपका पिछला लॉस या प्रॉफिट आपके अगले ट्रेड का रिजल्ट तय नहीं करता। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर ऐसा मानते हैं कि पिछली बार हारा था तो अब जीतूंगा, या अब फिर हार गया तो कुछ गलत है। यही सोच हमें भावनात्मक बनाती है और हम प्लान से भटक जाते हैं। जब मैंने अपने मन को इस बात के लिए ट्रेन किया कि हर ट्रेड सिर्फ एक नया अवसर है, तभी स्थिरता आई। तब ट्रेडिंग आसान लगने लगी, क्योंकि अब मैं जीतने नहीं बल्कि सही सोचने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको एक बात बहुत गहराई से समझाना चाहता हूं, जब तक आप मार्केट में फियर ऑफ लॉस लेकर चलते हैं तब तक आप कभी आज़ाद नहीं हो सकते। लॉस से डरने की बजाय उसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में शामिल कीजिए। अपने दिमाग को यह सिखाइए कि लॉस होना कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ तब है जब आप बिना नियम के ट्रेड लेते हैं या अपने नियमों को तोड़ते हैं। मार्केट का सबसे बड़ा सबक यही है, अनुशासन ही असली एज है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई सीक्रेट नहीं, बस अनुशासन। जब आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं तो आप देखते हैं कि मार्केट में भावनाएं बदलती हैं, लेकिन आपकी सोच स्थिर रहती है, और यही स्थिरता आपका फायदा बनती है। अब चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप सिर्फ अपना काम करते हैं, अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने नियमों का सम्मान करते हैं। यह वही स्थिति है जहां ट्रेडिंग एक लड़ाई नहीं बल्कि एक प्रक्रिया बन जाती है। और जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो मार्केट अब डरावना नहीं लगता। हर मूवमेंट में एक पैटर्न दिखने लगता है, हर लॉस में सीख दिखने लगती है, हर विनिंग ट्रेड में अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता महसूस होती है। यही वो बिंदु है जहां एक ट्रेडर सिर्फ पैसे से नहीं, खुद से जीतना शुरू करता है। मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट को जीतने की कोशिश मत कीजिए, खुद को जीतिए। क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हैं तो मार्केट अपने आप आपकी तरफ झुक जाता है। लॉस के बाद कमबैक यहीं से शुरू होता है, जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपने डर को अपनाते हैं और फिर भी हर दिन नई उम्मीद के साथ चार्ट खोलते हैं। और यही मानसिक संतुलन आपको अगले स्तर पर लेकर जाएगा।
आने वाले हिस्से में मैं आपके साथ साझा करूंगा कि कैसे इस सोच को एक व्यावहारिक सिस्टम में बदला जाए, ताकि आप सिर्फ सोच ही नहीं बल्कि एक एक कदम अपने ट्रेडिंग जर्नी में उसे लागू कर सकें। क्योंकि कमबैक का मतलब सिर्फ वापस आना नहीं है, बल्कि पहले से बेहतर बनकर लौटना है। जब मैंने यह समझ लिया कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तभी से मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। असली कमबैक यहीं से शुरू होता है, जब आप यह मान लेते हैं कि समस्या बाहर नहीं, आपके अंदर है। यही सोच मुझे उस जगह ले गई जहां मैंने हर ट्रेड को एक मानसिक अभ्यास के रूप में देखना शुरू किया। पहले मैं हर बार जीतना चाहता था, अब मैं हर बार सही सोचना चाहता था। फर्क बस इतना था, पहले मेरा ध्यान रिजल्ट पर था, अब प्रोसेस पर है। आपको भी यही समझना होगा कि ट्रेडिंग में कमबैक किसी स्ट्रैटेजी, किसी नए इंडिकेटर या किसी जादुई सिस्टम से नहीं आता। कमबैक आता है सोच के बदलाव से। मैंने खुद अपने अंदर यह बदलाव तब महसूस किया जब मैंने ट्रेडिंग को एक खेल की तरह लेना बंद किया और इसे एक साधना की तरह जीना शुरू किया। मैंने अपने लिए कुछ छोटे नियम बनाए, न जीत पर ज्यादा खुश होना, न हार पर ज्यादा परेशान होना। क्योंकि जब भी भावनाएं एक्सट्रीम होती हैं, डिसीजन हमेशा गलत होता है। मैंने खुद से एक वादा किया था, चाहे मार्केट मेरे खिलाफ जाए, मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा। और सच कहूं तो ट्रेडिंग में अनुशासन वो ताकत है जो धीरे धीरे आपकी मानसिकता को स्टील की तरह मजबूत बना देती है। आप हर दिन चार्ट पर बैठते हैं, लेकिन अब आपका लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि सही रहना होता है। और जब यह आदत बन जाती है तो लॉस भी दर्द नहीं देता, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बस एक संभावित स्थिति को स्वीकार किया है। एक समय था जब मैं हर लॉस के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता था। हर बार लगता था कि शायद ये गलत है, कोई और तरीका अपनाता हूं। लेकिन बाद में समझ आया कि गलती स्ट्रैटेजी की नहीं थी, बल्कि मेरी सोच की अस्थिरता की थी। जब तक आपके अंदर स्थिरता नहीं आती, कोई भी सिस्टम टिकता नहीं। जब मैंने एक सिस्टम को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना शुरू किया, तो नतीजे बदलने लगे, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। मैं आपको यह एहसास देना चाहता हूं कि मार्केट में जीतने का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली जीत है डर पर नियंत्रण, लालच पर विजय और खुद पर विश्वास। जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं, तो हर दिन मार्केट आपको कुछ नया सिखाता है और आप हर दिन बेहतर बनते जाते हैं। यही असली ग्रोथ है, यही असली कमबैक। कभी कभी मुझे लगता है कि मार्केट हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए गिराता है। हर लॉस, हर कठिन दिन, हर गलत निर्णय, सब हमें थोड़ा और मजबूत बना रहे होते हैं। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग उस तैयारी को पहचान नहीं पाते, वो बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप ठहर जाएं, समझें और हर गिरावट के पीछे की सीख को पकड़ लें, तो मार्केट आपका दुश्मन नहीं, आपका गुरु बन जाता है। मैंने अपनी सोच को इस तरह ट्रेन किया कि अब मुझे ट्रेडिंग में डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी रिजल्ट को फोर्स नहीं कर रहा, बस अपनी तैयारी और मानसिकता को लागू कर रहा हूं। जब आप इस स्थिति में आते हैं, तो आप मार्केट से नहीं बल्कि खुद से बात करने लगते हैं। और यही वो स्टेज है जहां से एक ट्रेडर का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब जब मैं किसी नए ट्रेड में जाता हूं, तो मैं खुद से सिर्फ इतना कहता हूं, मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सिस्टम यही कह रहा है, न कि इसलिए क्योंकि मुझे कुछ साबित करना है। इस एक वाक्य ने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी, क्योंकि अब मेरा ध्यान रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर है। और जब आपका ध्यान प्रोसेस पर होता है, तो सफलता अपने आप आ जाती है। ट्रेडिंग में कमबैक का मतलब यह नहीं है कि आप फिर से वही पुराने प्रॉफिट पाने लगें। कमबैक का मतलब है कि आप अब एक नए व्यक्ति बन चुके हैं, जो पहले भावनाओं से खेलता था, अब मन की शांति से खेलता है। जो पहले जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता था, अब धीरे और स्थिर तरीके से आगे बढ़ता है। और जो पहले हार से डरता था, अब हार को मुस्कुराकर स्वीकार करता है। यही वो मानसिकता है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। और अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं, तो कोई भी लॉस आपको ज्यादा देर रोक नहीं सकता, क्योंकि कमबैक की शुरुआत उस दिन नहीं होती जब आप फिर से प्रॉफिट में आते हैं। कमबैक की शुरुआत उस दिन होती है जब आप खुद को समझ लेते हैं,
जब मैंने मार्केट में अपने लॉस को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि कमबैक सिर्फ मानसिकता तक सीमित नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसे हम रोजाना अपने ट्रेडिंग व्यवहार में लागू करते हैं। मैंने खुद देखा कि जितना मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया, उतना ही मैंने अपने ट्रेडिंग डिसीजन को भी बेहतर बनाया। सबसे पहले मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं हर ट्रेड को केवल प्रॉफिट के नज़रिए से नहीं, बल्कि एक अवसर के नज़रिए से देखूंगा, सीखने का अवसर। आपको यह समझना होगा कि मार्केट कभी भी स्थिर नहीं होता। हर दिन नई परिस्थितियां, नई चालें, नए रिस्क लेकर आता है। और अगर आप हर बार इसका विरोध करेंगे, हर बार अपने डर और लालच पर काम नहीं करेंगे, तो आप बार बार गिरते रहेंगे। मैंने खुद कई बार महसूस किया कि मार्केट से लड़ना बेकार है। असली लड़ाई अंदर होती है, अपने डर, अपने गलत विश्वासों और अपने अधूरे सिस्टम के साथ। जब मैंने इसे समझा, तभी मैंने अपने ट्रेडिंग में एक स्थिरता महसूस की। मैंने यह भी देखा कि कमबैक का असली रहस्य है छोटे, सटीक बदलाव। जब आप बड़े बदलाव करने की कोशिश करते हैं, तो मन जल्दी थक जाता है। लेकिन छोटे बदलाव, जैसे कि हर ट्रेड के बाद शांत रहना, हर गलती को नोट करना, हर लॉस को विश्लेषित करना, ये आपके मानसिक सिस्टम को मजबूत करते हैं। मैं हर दिन चार्ट खोलने से पहले खुद से कहता हूं कि आज मैं सिर्फ अपने सिस्टम का पालन करूंगा, रिजल्ट पर ध्यान नहीं दूंगा। और यह अभ्यास मुझे हर दिन अधिक अनुशासित बनाता है। आपको यह भी समझना होगा कि लॉस से डरना और उसे दबाना हमें कमजोर बनाता है। मैंने खुद कई बार महसूस किया कि जब मैं अपने डर को नजरअंदाज करता हूं, तब मार्केट उसे पकड़ लेता है और मैं गलती करता हूं। लेकिन जब मैंने डर को स्वीकार करना शुरू किया, उसे समझना शुरू किया, तभी मैंने पाया कि डर मेरे लिए एक संकेतक बन गया है। डर हमें बताता है कि कहीं हम नियमों से भटक रहे हैं, कहीं हम जल्दबाजी कर रहे हैं, कहीं हम लालच में फंस रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कमबैक के दौरान सबसे बड़ी चुनौती है धैर्य बनाए रखना। कई लोग जल्दी में प्रॉफिट पाने के लिए बड़े जोखिम लेते हैं और फिर वही लॉस उन्हें पीछे धकेल देता है। मैंने खुद यह अनुभव किया कि सफलता छोटे कदमों से आती है। जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और हर गलती से सीखते हैं, तब धीरे धीरे मार्केट में स्थिरता और सफलता दिखने लगती है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैंने सीखी वह यह है कि कमबैक का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर के ट्रेडर को बदलना। जो पहले भावनाओं से ट्रेड करता था, अब सोच समझकर करता है। जो पहले हर लॉस पर टूट जाता था, अब हर लॉस से सीखता है। जो पहले हार से डरता था, अब हार को एक शिक्षक मानता है। और जब आप इस मानसिक बदलाव को अपनाते हैं, तो मार्केट आपको खुद ब खुद सम्मान देने लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कमबैक की असली शुरुआत तब होती है जब आप हर लॉस को एक सीख के रूप में स्वीकार करते हैं और हर जीत को अहंकार नहीं बनने देते। मैंने देखा है कि यही तरीका हर सफल ट्रेडर के पीछे छिपा हुआ है। जब मैंने इस नियम को अपने जीवन और ट्रेडिंग में अपनाया, तब मेरी सोच स्थिर हुई, मेरी मानसिकता मजबूत हुई और मेरी कमबैक जर्नी शुरू हुई। तो आप भी इस समय सोच सकते हैं कि लॉस सिर्फ एक अंत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ शुरुआत है। शुरुआत आपके अंदर के विजेता को पहचानने की, शुरुआत खुद को प्रशिक्षित करने की और शुरुआत मार्केट के साथ सही तालमेल बनाने की। और जब आप यह प्रक्रिया अपनाते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि मार्केट की हर चाल, हर उतार चढ़ाव, हर लॉस और हर जीत, सब कुछ आपके लिए एक सीखने का अवसर बन जाता है। अब हम अगले स्तर पर जाएंगे, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मानसिक तैयारी और अनुशासन को कैसे रोजाना व्यवहार में लागू किया जाए, ताकि आपका कमबैक सिर्फ मानसिक ही नहीं, बल्कि वास्तविक और स्थायी भी हो। क्योंकि असली कमबैक वही है जो आपको पहले से बेहतर, पहले से मजबूत और पहले से अधिक समझदार बनाकर लौट आए। जब मैंने अपने अंदर के ट्रेडर को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि कमबैक सिर्फ मानसिक तैयारी तक सीमित नहीं है। इसे रोजाना अपने व्यवहार में लागू करना पड़ता है। मैं अक्सर अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखता हूं, हर लॉस, हर गलती, हर प्रॉफिट का विश्लेषण करना, ताकि मैं खुद से सवाल पूछ सकूं, मैंने यह ट्रेड क्यों लिया? क्या मेरी भावना ने फैसला किया या मेरा सिस्टम?
यही अभ्यास मुझे लगातार सुधार की ओर ले जाता है। आपको यह समझना होगा कि कमबैक का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर होना। मार्केट कभी स्थिर नहीं होता और यही असली चुनौती है। मैंने खुद कई बार देखा कि जब मैं मार्केट की गति और अस्थिरता से डर जाता था तो फैसले जल्दबाजी में गलत हो जाते थे। लेकिन जब मैंने खुद को प्रशिक्षित किया कि हर स्थिति में शांति बनाए रखूं, हर मूवमेंट का विश्लेषण करूं, तभी मैं सही निर्णय लेने लगा। डर और लालच अब मेरे लिए बाधा नहीं बल्कि संकेत बन गए। मैंने यह भी महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत आती है सिस्टम पर भरोसा करने से। पहले मैं हर लॉस के बाद अपनी रणनीति बदल देता था, नए इंडिकेटर ढूंढता था या अगली जीत के चक्कर में बड़ा रिस्क लेता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि अगर आप अनुशासन से अपने सिस्टम का पालन करते हैं तो मार्केट अपने आप आपके अनुकूल हो जाता है। मैं अब हर ट्रेड को एक नियम के अनुसार लेता हूं और यह नियम मेरे डर और लालच को नियंत्रित करता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कमबैक केवल तकनीकी सुधार का नाम नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक सुधार का नाम है। जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और हर लॉस को सीख के रूप में लेते हैं, तभी आपका ट्रेडिंग माइंड स्थिर बनता है। मैंने खुद अनुभव किया कि जब यह स्थिरता आती है तब मार्केट में फैसले लेने में आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब मैं चार्ट खोलता हूं, मैं खुद से कहता हूं, मैं इस ट्रेड के परिणाम से नहीं डरूंगा, मैं केवल अपने सिस्टम का पालन करूंगा। यह वाक्य मेरी मानसिक शांति का स्रोत बन गया और यही मानसिक शांति आपको कमबैक दिलाती है, क्योंकि अब आप मार्केट से नहीं बल्कि अपने अंदर से जीतना शुरू करते हैं। मैंने देखा है कि कमबैक का असली रहस्य यह है कि आप हर दिन अपनी गलतियों से सीखते रहें, हर लॉस को एक शिक्षक मानें और अपने नियमों का पालन करते रहें। इससे धीरे धीरे आपके फैसले बेहतर होते हैं, आपकी सोच स्पष्ट होती है और आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। मार्केट की उतार चढ़ाव अब डरावनी नहीं लगती, बल्कि यह आपको लगातार सुधार और सीखने का मौका देती है। और सबसे अहम बात, कमबैक का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ प्रॉफिट वापस पाने आए। इसका मतलब है कि आप खुद को पहले से बेहतर, पहले से अधिक अनुशासित और पहले से अधिक समझदार बनाकर लौटें। मैंने खुद अनुभव किया कि यही मानसिक और व्यवहारिक बदलाव मार्केट में स्थिरता और सफलता दिलाता है। तो जब आप अगली बार लॉस का सामना करें, याद रखिए कि यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है खुद को समझने की, खुद को प्रशिक्षित करने की और मार्केट के साथ तालमेल बनाने की। जब आप यह प्रक्रिया अपनाते हैं तो हर लॉस, हर कठिन दिन और हर चुनौती आपके लिए सीख और विकास का अवसर बन जाता है। कमबैक का असली मतलब यही है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग में लौटें नहीं, बल्कि पहले से बेहतर बनकर लौटें। और जब आप यह समझ जाते हैं तो मार्केट की हर चाल आपके लिए अवसर बन जाती है। यही वो स्थिति है जहां आप अपने अंदर के विजेता को पहचानते हैं और असली कमबैक शुरू होता है। जब मैंने खुद को ट्रेडिंग में कमबैक करने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि असली जीत पैसे में नहीं, मन की शांति और आत्मविश्वास में है। मैंने देखा कि जब आप अपने डर, लालच और अधीरता को पहचान लेते हैं और हर लॉस को सीखने का अवसर मानते हैं, तब मार्केट में आपका हर कदम स्पष्ट और समझदारी भरा होता है। मैं खुद हर दिन यह अभ्यास करता हूं कि अपने सिस्टम और नियमों का पालन करते हुए बिना किसी भावना के दबाव के ट्रेड लूं। यही मानसिक अनुशासन कमबैक की नींव है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कमबैक का मतलब केवल पैसा वापस कमाना नहीं है। इसका असली मतलब है कि आप अपने अंदर की ताकत को पहचानें, अपने अनुभवों से सीखें और हर चुनौती में धैर्य बनाए रखें। जब मैंने यह तरीका अपनाया, तब मैंने पाया कि मेरी सोच पहले से अधिक स्पष्ट हो गई, मेरी निर्णय क्षमता बेहतर हुई और सबसे अहम, मुझे मार्केट से डर नहीं लगता। आप भी जब यह अभ्यास करेंगे तो हर लॉस आपके लिए डर नहीं बल्कि सीख का अवसर बनेगा। मैं हमेशा यह कहता हूं कि ट्रेडिंग में स्थिरता और सफलता सिर्फ रूल्स और सिस्टम का पालन करने से आती है। मैंने खुद देखा है कि जब मैं हर ट्रेड को एक नियम के अनुसार लेता हूं और भावनाओं को अलग रखता हूं, तब न केवल लॉस से डर खत्म होता है, बल्कि मैं धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता हूं। और यही मानसिक बदलाव आपको मार्केट में असली कमबैक दिलाता है।
आपको यह भी याद रखना होगा कि कमबैक एक दिन में नहीं आता। ये रोजाना का अभ्यास, सीखने की प्रक्रिया और खुद पर विश्वास करने का फल है। मैं खुद हर दिन अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखता हूं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और अगली बार इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। यही निरंतर अभ्यास, यही लगातार सुधार का रास्ता मुझे हर दिन पहले से बेहतर बनाता है। और अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो मार्केट आपके लिए केवल चुनौती नहीं बल्कि अवसर बन जाता है। हर लॉस एक शिक्षक है, हर जीत एक पुष्टिकरण। जब आप अपने अंदर के ट्रेडर को पहचानते हैं, अपने डर को अपनाते हैं और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं, तब आप सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि जीवन में भी मजबूत बन जाते हैं। इस पूरे सफर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कमबैक संभव है। आप खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं, अपने डर और भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और पहले से बेहतर बनकर लौट सकते हैं। मार्केट की अस्थिरता अब आपके लिए डर नहीं बल्कि सीख और अवसर का रास्ता बनेगी। और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि जब आप यह मानसिकता अपनाते हैं तो आपकी आत्मविश्वास, अनुशासन और निर्णय क्षमता पहले से कई गुना मजबूत हो जाती है। दूसरी पॉजिटिव चीज यह है कि आप हर लॉस और कठिनाई से सीखना सीख जाते हैं और यह सीख ही आपकी ट्रेडिंग और जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। इसलिए याद रखिए, कमबैक का मतलब केवल वापस आना नहीं है। इसका मतलब है पहले से अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक आत्मविश्वासी बनकर लौटना। और जब आप यह समझ जाते हैं तो मार्केट की हर चाल, हर चुनौती और हर अवसर आपके लिए केवल जीत का रास्ता बन जाती है।